हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। आज तक हमने इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करा है और आज से हम एंगुलर के क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे। वीडियोज की सीरीज में अगर आपको कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके फीडबैक या सजेशन को हम अपने आने वाले वीडियोज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एंगुलर फ्रेमवर्क। एंगुलर फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है कि जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क हैं, उनमें से एक एंगुलर फ्रेमवर्क है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट 3 फ्रेमवर्क हैं आपके, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया। अब तीनों फ्रेमवर्क क्या है कि ये तीनों सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए डेवलप किए गए थे और एंगुलर क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स एप्लीकेशन बनाने वाला फ्रेमवर्क है। ये इसकी कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये डेस्कटॉप डिवाइस एज वेल एज मोबाइल डिवाइस, हर डिवाइसेस के लिए एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। इसके मेजर फीचर्स की अगर बात करें तो जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, इसमें डिक्लेरेटिव टेम्पलेट्स होते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक फीचर होता है, इसमें सर्विस इंजेक्शन एक फीचर होता है। ये फीचर हैं जो हमें एंगुलर को डिफरेंट बनाती हैं दूसरे फ्रेमवर्क से। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। एक बेसिक डिफरेंस आता है कि एंगुलर JS और एंगुलर में क्या डिफरेंस है। तो इनके अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे पहला डिफरेंस क्या आता है, इनके आर्किटेक्चर को लेकर डिफरेंस आता है कि जो एंगुलर है, JS जो था वो एंगुलर JS MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता था, बट एंगुलर क्या करता है कि सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज की बात करें कि किस लैंग्वेज में रिटन थे, तो एंगुलर JS आपका जावास्क्रिप्ट में रिटन था, वेयरएज आपका जो एंगुलर था वो टाइपस्क्रिप्ट में रिटन था। और कंट्रोलर कॉन्सेप्ट की बात करें, एंगुलर JS बेस्ड ऑन द कंट्रोलर कॉन्सेप्ट, और ये आपका जो एंगुलर है वो कंपोनेंट अप्रोच पे डिपेंड करता है। और एंगुलर JS जो था वो मोबाइल सपोर्ट को उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवाता था, बट इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर ये मोबाइल सपोर्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और एंगुलर JS में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही डिफिकल्ट होती थी और इसमें काफ़ी चीज़ें ईज हो गई हैं, आप इसमें चीज़ों को बहुत ही इजीली वे में कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, बेसिकली ये एक हिसाब से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक हिसाब से अगर हम जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में कंपेयर करते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट इज बेसिकली सुपर सेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। आप अगर जावास्क्रिप्ट आपको आती है तो आप टाइपस्क्रिप्ट भी कर सकते हो। कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं इसमें, एक तो ये स्ट्रिक्ट टाइप को सपोर्ट करती है। और एंगुलर, जैसे कि आपको बताया कि एंगुलर इसी में रिटर्न है, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हो कि टाइपस्क्रिप्ट का कोड कैसा होता है। ये सिमिलर लाइक JS जैसा ही कोड होता है इसका। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। स्लाइड को पॉज करो, कुछ टाइम लीजिए इसमें, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर। एंगुलर के की कंपोनेंट्स क्या हैं। की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स हो गया, मॉड्यूल हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, सर्विसेज हो गई, मेटाडेटा हो गया। इनके बारे में एक छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें प्रोवाइड कर रखी हैं, आप इसमें एक बार स्लाइड पॉज करके पढ़ लो। और इसको हम अगले आने वाली सीरीज में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हर टॉपिक क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, मेटाडेटा क्या होते हैं। इसको हम ब्रीफली कवर करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स भी की कंपोनेंट का ही पार्ट है, बट हमने कुछ वहां पे डाले हैं। तो डायरेक्टिव्स क्या होते हैं कि डायरेक्टिव्स आपके डोम में एक एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड करने के काम आते हैं। सपोज आप मान लो चाहते हो कि आप कभी भी कोई एक, सपोज ऑटो करेक्ट का एक आप डायरेक्टिव बनाना चाहते हो, तो ये क्या होगा कि ऑटो करेक्ट एक फीचर है, तो विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टिव आप एक फीचर डेवलप कर सकते हो ऑटो करेक्ट से। उसमें आपको केवल एक डायरेक्टिव पास करना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पे कोड दिखाता हूँ इसका। यहाँ मैंने कोड लगा रखा है, यहाँ पे इन्होंने कोड डाला है हाईलाइट का, ये हाईलाइट करेगा। इसमें क्या होगा, ये जो सिलेक्टर है ना, आपको थ्रू आउट द आपके HTML या टेम्पलेट फाइल में माई हाईलाइट्स को ही यूज करना होगा। ठीक है। जैसे ही आप माई हाईलाइट्स यूज करोगे तो आपका ये जो उसका कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, उसका येलो कर देगा। कभी भी हम जब इसको कलर के लिए यूज करते हैं तो एलिमेंट रेफ
के साथ यूज करते हैं। एलिमेंट रेफ के साथ हमेशा नेटिव एलिमेंट यूज होता है और उसकी इंटरनल कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, स्टाइलिंग वगैरह, तो हम स्टाइलिंग इसमें इस तरीके से करते हैं। फिर चलिए डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट आर द कंपोनेंट। कंपोनेंट कह सकते हो कि एक तरह से बेसिक फंडामेंटल यूआई ब्लॉक कह सकते हो ऑफ द एंगुलर। इसके हेल्प से मतलब आप कह सकते हो एक बेसिक ढांचा है ये कंपोनेंट, आजकल के एंगुलर डेवलपमेंट में एक बेसिक ढांचा है, ठीक है। फिर आप कंपोनेंट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एंगुलर कोड से कंपोनेंट को, और इसमें 3 मेटा डेटा होते हैं, सिलेक्टर हो गया, टेम्पलेट हो गया, और आपका स्टाइलिंग ऑप्शनल होती है, आप चाहो तो लगा लो या मत लगाओ उसमें। टेम्पलेट फाइल, यहाँ पे टेम्पलेट देखो 2 तरीके की होती हैं, इनलाइन हो गया, एक्सटर्नल हो गया, तो यहाँ पे इंपोर्ट इसका HTML का लिख सकते हैं। सिलेक्टर आपका जिस नाम से आपकी कंपोनेंट होगा उस नाम से आपका सिलेक्टर होता है। ये एग्जांपल आप इसको रेफर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स एंड डायरेक्टिव। कुछ डिफरेंस है, आप इसको देखो। जैसे पहला क्या है कि इनके नोटेशन से रिलेटेड एक डिफरेंस आता है। @ कंपोनेंट से हम इसको यूज करते हैं और डायरेक्टिव को @ डायरेक्टिव से यूज करते हैं। ये आप देख सकते हो, जो भी आपके डेकोरेटर्स होते हैं वो हमेशा @ के साथ यूज होते हैं। और कंपोनेंट्स आर टिपिकली यूज टू क्रिएट यूआई विजेट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, यूआई विजेट। जैसे आप चाहते हो कि एक शेयर मॉड्यूल है आपका, जैसे आप कोई फंक्शन बनाना चाहते हो कि एक शेयरिंग फीचर बनाओ, तो आप उसका एक कंपोनेंट बना लोगे, शेयर्ड कंपोनेंट बनाओगे, और उसको जहां जहां पे भी आपको जरूरत है उसको आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन जैसे मैंने अभी बताई थी कि डायरेक्टिव्स आर यूज्ड टू ऐड द एक्स्ट्रा बिहेवियर टू द एग्जिस्टिंग डोम एलिमेंट। और कंपोनेंट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। वही है कि आप जैसे आपके डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का 10 अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं, तो आप उसके 10 अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हो। उससे चीजें क्या होती हैं कि इजीली मैनेजेबल होती हैं। डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, इसको रीयूजेबल होते हैं, कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हैं। और एक फंडामेंटल डिफरेंस एक ये भी आता है कि ओनली वन कंपोनेंट कैन बी प्रेजेंट पर डोम एलिमेंट, but many directives can be used per DOM element। और लास्ट डिफरेंस ये है कि @view decorator और template URL are mandatory in the component, but directives में ऐसा नहीं होता है, वो यूज नहीं करते हैं, उसमें व्यू नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है, एक हिसाब से आपकी HTML फाइल होती है टेम्पलेट। टेम्पलेट में आपकी जो चीजें हैं, you can store your components template in one of the 2 places। और जैसे कि मैंने बताया इंटरनल, ये अब मैंने इसमें पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। यहाँ पे देखो, ये जो टेम्पलेट होता है, जब हम टेम्पलेट यूज करते हैं आपकी इनलाइन टेम्पलेट के लिए काम आता है, ठीक है। बट जब आप यहाँ पे टेम्पलेट URL का यूज करते हो, यानी आप किसी फाइल का पाथ दोगे वहां पे, तो एक्सटर्नली टेम्पलेट वहां पे यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, एक तरह से मॉड्यूल्स आर लॉजिकल बाउंड्रीज इन योर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू द सेपरेट मॉड्यूल। अब जैसे हम एंगुलर की बात करें तो ng मॉड्यूल जो है वो एंगुलर का डिफॉल्ट मॉड्यूल है, और ng मॉड्यूल के अंदर आपको 5 मेटा डेटा मिलते हैं। जैसे आपको इंपोर्ट्स हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, मेटा डेटा हो गया, प्रोवाइडर्स इन हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखी है, आप इसको देख सकते हो। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि व्हाट आर द लाइफ साइकिल हुक्स अवेलेबल इन एंगुलर, तो इन टर्म्स ऑफ द लाइफ साइकिल क्या होती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है, जब जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड हुआ, लोड होने से कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने तक की जो साइकिल होती है वो आपकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो अब इनमें कुछ टर्म्स हैं, ये आप डायग्राम देखो, थोड़ा पॉज करो वीडियो को, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या है कि हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट है उसकी डिफॉल्ट एक कंपोनेंट होता है। सबसे पहले जब कोई कंपोनेंट लोड होता है तो पहले कंस्ट्रक्टर लोड होता है, ठीक है। फिर आता है ng on change। ng on change ऐसा एक लाइफ साइकिल है जो ng on init से पहले भी रन हो जाता है। इसमें आपका एक इवन छोटा सा भी चेंज होगा वो आपको
अपडेट कर देगा और हमेशा रन होगा छोटे से चेंज में। एनजी ऑन इनिट क्या होता है कि ये एक बार ही रन होता है, ठीक है। जब आपका पेज लोड हुआ तो रन होगा। एनजी डू चेक करे कि आपके जो चेंजेस है उसको चेक हुए कि नहीं हुए। फिर एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट है, एनजी आफ्टर कंटेंट चेक है, एनजी आफ्टर व्यू इनिट है, एनजी आफ्टर व्यू चेक है, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय है। तो मोस्ट यूज साइकिल की अगर हम बात करें तो एनजी ऑन इनिट और एनजी ऑन डिस्ट्रॉय यूज होती हैं। एनजी ऑन इनिट का एक बेसिक डिफरेंस आता है कि जैसे पहली साइकिल हमारी एनजी ऑन चेंज है, बट एनजी ऑन इनिट को हम क्यों यूज करते हैं, उसकी प्रेफरेंस तो कम है। तो आप उस टाइम बता सकते हो कि एनजी ऑन चेंज क्या है कि हर छोटे से चेंज पे रन हो जाती है, बट एनजी ऑन इनिट पेज लोड पे ही रन होती है। एनजी ऑन डिस्ट्रॉय क्या होता है, जब कभी हम ऑब्जर्वेबल को यूज करते हैं तो उसको अनसब्सक्राइब करने के लिए हम एनजी ऑन डिस्ट्रॉय का यूज करते हैं। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम टुडे, विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। जो हमारा कमिंग क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।